नमस्कार बेटा। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का जो कुछ भाग और बचा हुआ है उसे पढ़ा देते हैं, और कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है और कौन चीज़ आ सकती है बता देते हैं। फिर एक वीडियो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको बता देते हैं। ठीक है बेटा। देखिए भाई, इस टाइप का अगर आ जाए तो कैसे लगाएंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। लगा समय ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है। प्रथम स्थिति में टी दे रखा है 5 मिनट। ये प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं, % में दे रखा है इसलिए 100, और x जो है वह है 20। तो क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं k बराबर 2.303 t log 10 a/a माइनस x, ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो k बराबर 2.303 t कितना है 5 log 10 a कितना है 100, और ये कितना हुआ 100 माइनस कितना हुआ 20। तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.3035 log 10, ये बेस आधार है इसका, कितना आएगा 100 बटा कितना आएगा 80, 0 0 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर कितना है k बराबर 2.3035 log 10 माइनस क्या करते हैं log 2 की घात 3 कर देते हैं। तो k बराबर कितना होगा 2.3035 log 10 का मान जो होता है वह 1, और log 3 और log 2 का मान जो होता आएगा वो आएगा यहाँ पर 0.3010 के आसपास आएगा। तो यहाँ हुआ k बराबर 2.3035, और जिस घटाने के बाद में कितना बचेगा यहाँ पर 1 माइनस इतना मान लगभग यहाँ पर। तो k बराबर 2.3035 0.097 के आसपास आएगा, 0.097 के आसपास आएगा बेटा। ठीक है, तो यह एक प्रथम स्थिति हो गई। द्वितीय स्थिति देख लेते हैं। द्वितीय स्थिति में
ए बराबर तो 100 ही रहेगा, टी हमें निकालना है, ठीक है। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 60%, 60 है, ठीक बेटा। तो सूत्र बना देंगे के बराबर, इसमें भी के बराबर 2.303, टी कितना यहाँ पर हमें निकालना है, सूत्र वही log 10, ए कितना यहाँ पर है 100 है, और ये 100 माइनस कितना 60, तो सूत्र यहाँ बनेगा के बराबर 2.303, यहाँ टी तो हमें निकालना ही है, और यहाँ आएगा 40, 10, तो यहाँ लिख लेते हैं log 10 माइनस log 4, या 2 लिख देते हैं इसे, या log 4 ही लिखा रहने देते हैं, log 4। चलो, तो के बराबर 2.303 टी 1 माइनस 0.6021 होता है log 4 का मान। अगर नहीं मालूम है तो 2 का मालूम है, तभी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के बराबर 2.303 टी, यहाँ मान जो आएगा लगभग आएगा बेटा 0.3979 अपना घटा के देख लेना बेटा, ठीक है। तो दूसरा समीकरण बन गया, ये समीकरण क्या था पहला। अब क्या करना है तुम्हें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो तुलना कर लेंगे बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पर 2.3035 इंटू 0.097 बराबर 2.303 टी, और आएगा यहाँ पर 0.3979, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 इंटू 0.3979 और 0.097, तो बराबर मिनट में दे रखा है समय यहाँ पर, इसका मतलब जो है यहाँ मिनट आएगा, लगभग 20 मिनट के आसपास उत्तर आ जाएगा, ठीक बेटा। इसे हल कर लेना, इतना तरीका हमने आपको बता रखा है, ऐसा कोई आए तो अपने हल कर लेना। समीकरण 1 व 2 की क्या करी, यहाँ पर हमने तुलना कर दी है, 2 समीकरण बना लिए, तो इस प्रकार से अगर कोई आता है तो हल करिएगा, ठीक है। आया हुआ है बोर्ड इम्तिहान में, तभी मैंने आपको इस प्रकार का बता दिया। और तो भी बहुत सरल सरल ही आए हैं, एक दिन हमने बताई भी थी, अब देख लेते हैं एक दो चीज़ें। इस टाइप के तो बहुत बार पूछिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें बेटा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ के 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।
तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो देखना है आपको। टाइम दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब टी हाफ दे रखा है, कितना है 100 सेकेंड है, ठीक। और के पूछ रहा है, तो अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या रिलेशन जानते हैं ना आप। के बराबर क्या होता है 0.693 पान टी हाफ होता है। तो 0.693 टी हाफ कितना है 100 है। तो क्या हो गया 0.693 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड की घात -1, ये हो गया, ठीक है। हल कर लीजिएगा बेटा, 1 मिनट 3 नहीं आप 2 आएगा बेटा, 2 जीरो है ना यहाँ पर, 2 आएगा बेटा, ठीक है बेटा। इसे हल कर लीजिएगा, इस टाइप का आ सकता है। हल कर लीजिएगा बेटा, ठीक। इसी सूत्र पर आधारित और देखते हैं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5.5 इंटू 10 की पावर -14 है, इंटू 10 की पावर -14 है। अभिक्रिया की अर्धायु याद कीजिए, अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है बेटा, के दे रखा है, मात्रक जो इसका यहाँ पर सेकेंड घात -1 है बेटा, मात्रक बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अब के बराबर दे रखा है 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड घात -1 है। टी हाफ पूछ रहा है, तो के बराबर होता है 0.693 टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 और 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड की घात -1। तो इसका उत्तर जो आएगा बेटा बराबर आएगा 1.26 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड। ये आप पढ़ लेना, सेकेंड है बेटा ये नीचे, ठीक है। ये इतना आ जाएगा बेटा, ये क्या आएगा टी हाफ ये आएगा बेटा, पढ़िएगा। इतना जानने के बाद में मैं एक चीज़ और आपको पढ़ा देता हूँ, छूट नहीं पाए। जितने हमने आपको बताए हैं बेटा, हम बार बार वही बात बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं उसी टाइप के आपको पढ़ लेने हैं। पुराना अनसॉल्व्ड पेपर मिल जाए किसी पास से ले लो और देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं। कोई अगल बगल में भैया बहन हो तो उससे ले लो, क्योंकि भी मार्केट में शायद होंगे नहीं। तो ये देखो कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो बताए जा रहे हैं वैसे हैं या नहीं है। तो चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम तो अपने एक अनुमान के आधार पर आपको पढ़ाते रहते हैं। आप एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे, उसमें से क्वेश्चन तो आप सोचेंगे कि ये वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े, जो आप लगा सके लगाए, आप जितना भी पढ़ सकें पढ़ें, लेकिन बोर्ड इम्तहान में जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आभासी कणुक अभिक्रिया यानी छदम, आभासी कणुक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ये देख लेते हैं।
पढ़ लेते हैं बेटा, जानते हो सब हो। आभासी, आभासी छदम, छदम, छदम अभिक्रिया, आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं। कभी कभी बहुकल्पी बन के आ गया, कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया, आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं, आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं। परिभाषा सुनिए, उदाहरण आपको भी पता चल जाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक हो, आणविकता 2 या 2 से अधिक हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 और आणविकता 2 या 2 से अधिक हो तो उन्हें आभासी आणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 आणविकता 2 या 2 से अधिक हो तो उस अभिक्रिया को या उन अभिक्रियाओं को आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे एथाइल एसीटेट है, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, एसिटिक एसिड बनता है और एथाइल अल्कोहल बन जाएगा। कोटि कितनी है, कोटि कितनी बेटा जानते होंगे, 1 है। आणविकता कितनी है, आणविकता कितनी है बेटा, 2 है। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया कैसी है, आभासी एक आणुक अभिक्रिया है। कैसी है, आभासी एक आणुक अभिक्रिया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 और आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं, आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो सब लोग याद कर लीजिएगा, आभासी एक आणुक अभिक्रिया किन्हें कहा जाता है, आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं। ठीक है, पढ़ लेना, छोड़ना नहीं। जो मैंने पढ़ाया है मैं बार बार करता हूँ, जो मैं पढ़ा दूँ उसे पढ़ जरूर लेना है। आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। और उदाहरण देना तो और भी दे सकते हो, सुक्रोज का जल अपघटन कर देना तो उसमें भी एक कोटि 1 होगी, आणविकता 2 ही होगी। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 और आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है उन्हें आभासी एक आणुक अभिक्रियाएं कहा जाता है। कभी कभी बहुकल्पी बन के आ गया, लेकिन कौन आभासी एक आणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है तो आप पढ़ना। ठीक बेटा, आने वाले वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि मैं बहुकल्पी भी पढ़ा दूँ, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को सिलेबस से हटा दी गई है, इस वर्ष जो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने एक्टिवेशन एनर्जी ने सक्रिय ऊर्जा को नहीं पढ़ाया है। ठीक बेटा, आर्यन समीकरण है, सक्रिय ऊर्जा है, उसको हमने नहीं पढ़ाया है और उसे पढ़ना भी नहीं है। आप अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, भविष्य में काम आएगी, है ना। वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब सिलेबस को कम हो गया तो या आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें नहीं आएगा। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, लेकिन जितना यूपी बोर्ड में आएगा मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक बेटा, नमस्कार, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।